नाज़रीन, वो मामला जो 6 अक्टूबर से शुरू हुआ था, बिलाखिर प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से एक अदद नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया। लेकिन इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद भी कई ऐसे सवालात हैं जो इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद खड़े हुए हैं। अब जाहिर बात है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं वो इसको यही कहेंगे कि जी जो रौला रप्पा पड़ा हुआ था वो सारा इशू क्लोज हो गया। मैं इससे जरा कतई तौर पर इख्तलाफ करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, वो मामला जो 6 अक्टूबर से शुरू हुआ था, जब नए DG ISI का अपॉइंटमेंट कर दिया गया था, अपॉइंटमेंट तो नहीं बल्कि अनाउंस कर दिया गया था, ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई थी 6 अक्टूबर को कि नए DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम होंगे। तब से लेकर अब तक 20 दिन गुजरने के बाद बिलाखिर प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से एक अदद नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ही DG ISI होंगे। वही अपॉइंटमेंट है, वही अनाउंसमेंट है, वही नाम है जो 6 अक्टूबर को ISPR की जानिब से रिलीज किया गया था। अच्छा, इस अपॉइंटमेंट के बाद ये जो आज अनाउंसमेंट हुई है और बिलाखिर इस समरी के ऊपर साइन हो गए और समरी के ऊपर साइन होने के बाद जो नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद वैसे तो बज़ाहिरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो यही तासुर दे रही है कि जो डैमेज मामला हो रहा था वो अब ख़त्म हो गया है। कुछ का ये कहना है कि नहीं जी, ऐसा कोई मामला था ही नहीं, ये बिला वजह इसके ऊपर चहमगोइयाँ हो रही थी, बिला वजह इसके ऊपर जो है वो इतनी बातें की जा रही थी। मामला कुछ भी नहीं था, मामला सिर्फ चंद इशूज़ थे जो बीच में रिजॉल्व होने थे, वो रिजॉल्व हो गए और बिलाखिर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। लेकिन इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद भी कई ऐसे सवालात हैं जो इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद खड़े हुए हैं और वो सारे सवालात मैं आपके सामने रखता हूं और उसके बाद आप भी ज़रा सोचिएगा, कुछ मैं भी सोचूंगा कि आखिर इन सवालों के जवाबात हमें कब मिलेंगे और क्यों नहीं मिले अभी तक। सबसे पहले आइए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ज़रा उसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। उसमें ये लिखा गया है जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस्लामाबाद, अपॉइंटमेंट जनरल ऑफिसर्स। The Prime Minister has seen and approved the appointment of PA 27007 Lieutenant General Nadeem Ahmed Anjum as Director General Inter-Services Intelligence with effect from 20th November 2021 from the panel of officers at para 6 of the summary. The incumbent Director General ISI shall continue to hold charge as Director General Inter-Services Intelligence till 19th November 2021. ये नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया। अब इस नोटिफिकेशन को अगर आप गौर से पढ़ें तो 2-4 चीज़ें इसी में से निकल आती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये नोटिफिकेशन ये बताता है, जिसके नीचे बेसिकली जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के आज़म खान साहब, ये उनके उसके ऊपर दस्तखत हैं और 26 अक्टूबर की डेट डली हुई है, यानी ये आज ही के दिन जो है ये नोटिफिकेशन साइन किया गया है। अच्छा, इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बताता है, इसकी खास तौर पे जो तीसरी और चौथी लाइन है, सारी बात जो है वो वहाँ पे आती है। एक बात तो ये कि इसमें लिखा गया है कि फ्रॉम द पैनल ऑफ ऑफिसर्स एट पैरा 6 ऑफ द समरी, यानी कि एक पैनल था ऑफिसर्स का जो भेजा गया था और ये नाम भेजे गए थे। वो नाम कितने थे? वो 3 नाम थे, वो 5 नाम थे, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि वो कितने नाम भेजे गए थे। लेकिन ये फैक्ट है कि उस जो समरी भेजी गई थी उसमें चंद ऑफिसर्स के नाम थे और उन ऑफिसर्स के नामों में से जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने फाइनल किया। ये वही नाम है जो 6 अक्टूबर को अनाउंस किया गया था ISPR की जानिब से। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये अपना चार्ज संभालेंगे DG ISI का 20 नवंबर को। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतना लंबा गैप आखिर क्यों लिया गया है? ये 20 नवंबर तक की तारीख जो है, इतनी लंबी डेट जो है वो क्यों ली गई है? आखिर जब नोटिफिकेशन आज आया है तो नॉर्मली इस तरह होता नहीं है। मतलब अगर आप 6 तारीख भी अगर जहन में रखें कि 6 तारीख को अगर ये आया है तो 6 तारीख जब वो एक अनाउंसमेंट हो चुकी है तो तब से लेकर अब तक ऑलरेडी 20 दिन हो चुके हैं, तो 20 दिन काफ़ी होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे जो कोर कमांडर गुजरांवाला की जो कमांड है वो ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, उसमें जो नए जो अनाउंसमेंट हुई थी उस दिन प्रेस रिलीज के अंदर ISPR की जानिब से वो ऑलरेडी आके अपनी कमांड संभाल सके हैं। लेकिन यहाँ पे जो वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जो प्रेस रिलीज आई है उसके मुताबिक अभी मजीद इस मामले के अंदर मतलब काफ़ी टाइम है, अभी 20 नवंबर तक का टाइम है, तो 20 दिन तो नवंबर के हो गए और
और 4 दिन जो है वो अब अक्टूबर के भी हो गए, यानी 24 दिन का अभी भी गैप है कि नए DGISI आके अपने ओहदा आके संभालेंगे। अब सवाल यह है कि इसकी क्या वजह थी, इसकी ऐसी कौन सी ज़रूरत है, क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कोई ऐसी है कि जिसकी वजह से जो मौजूदा DGIS हैं वो अपने ओहदे के ऊपर बैठे हों, हमें नहीं पता इसके बारे में। ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ़ किस्म के, मैं मुस्लिम लीग नून के चंद रहनुमाओं की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, वो कुछ चांद की बातें कर रहे थे और वो मैं इसको उस मामले की तरफ लेके जा रहे थे, लेकिन हमें इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं पता। तो एक तो ये फ़र्क हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो इंटरेस्टिंग आती है वो आती है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से जो प्रेस रिलीज आई है इस मामले के ऊपर, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें लिखा हुआ है जी, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा कॉल्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टुडे, यानी कि आज आर्मी चीफ की वजीर आजम से मुलाकात हुई। The meeting was part of the ongoing consultation process between Prime Minister and Chief of Army Staff, यानी कि एक ongoing process था, ये पहली दफ़ा नहीं इसके ऊपर इन्होंने गुफ्तगू, ये प्रोसेस पहले भी चलता आया है, गुफ्तगू पहले भी होती रही है। Between the Prime Minister and Chief of Army Staff about the timing of change of command in ISI and selection of the new DGISI। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यानी कि टाइमिंग कब होगी उसकी, ये उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है। इसमें ये नहीं कहा गया कि इस बारे में कंसल्टेशन हुई है कि कौन होगा, सिर्फ टाइमिंग के बारे में बात हुई है कि टाइमिंग जो है ना वो आपस में डिसाइड हुई है, उसके ऊपर मुशावरत हुई है कि ये तब्दीली होनी कब है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स वाज रिसीव्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कि जितनी देर ये कंसल्टेशन प्रोसेस चलता रहा इतनी देर तक डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से एक लिस्ट आई, जो मैंने आपको पिछली जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर भी ये बात कन्फर्म होती है। प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यूड ऑल द नॉमिनीज, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वजीर आजम ने सारे जितने लोग थे उन सबके इंटरव्यूज किए हैं। अ फाइनल राउंड ऑफ कंसल्टेशन वाज हेल्ड बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टुडे, आज फाइनल राउंड हुआ है इस मामले के ऊपर, इस पर गुफ्तगू हुई है। आफ्टर दिस डिटेल्ड कंसल्टेटिव प्रोसेस नेम ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम वाज अप्रूव्ड एज न्यू DGISI, और फिर उसके बाद इनका नाम जो है वो आज बाकायदा तौर पर फाइनल किया गया। द डेजिग्नेट DGISI शैल अज्यूम चार्ज ऑन 20 नवंबर 2021, और उसके बाद वही बात कि जी 20 नवंबर 2021 से जो है वो नए DGISI अपने ओहदे का चार्ज आके संभाल लेंगे। अब इसमें जो इशू है वो ये है कि ये जो थर्ड पैराग्राफ है, और थर्ड पैराग्राफ के अंदर ये लिखा हुआ है कि जी प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यूड ऑल द नॉमिनीज, कि सबके इंटरव्यू किए गए हैं। अच्छा, वो सब कौन है, वो और कौन कौन से ऑफिसर्स थे जिनके इंटरव्यूज हुए हैं, इसके बारे में अभी तक हमें कुछ नहीं पता। लेकिन मीडिया के अंदर जो 3 नाम आए थे इससे पहले, जब एक दफ़ा ये खबर आई थी, तो वो 3 नाम कौन से थे वो मैं दोबारा आपके सामने रख देता हूँ। वो थे लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, लेफ्टिनेंट जनरल साकिब मलिक और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। लेकिन जिस दिन ये नाम आए थे सबसे पहले ARY के ऊपर ये खबर ब्रेक हुई थी, उसके चंद घंटों के बाद ही ज़राए के हवाले से, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली पिंडी के ज़राए थे यानी कि GHQ के ज़राए थे, उनकी जानिब से इस बात को डिनाई कर दिया गया कि नहीं जी अभी तक कोई समरी भेजी ही नहीं गई। लेकिन हुकूमती जो हल्के थे वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे थे। GHQ के जो ज़राए थे, जो पिंडी के ज़राए थे, वो तो ये कह रहे थे कि जी समरी नहीं भेजेगी, लेकिन इसकी तरदीद नहीं की जा रही थी इस्लामाबाद की जानिब से या प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से, बल्कि जिन रिपोर्टर्स की जानिब से ये खबर आई भी थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो भी वज़ीर आज़म हाउस को ही कवर करते हैं, उनकी बीट जो है वो वज़ीर आज़म हाउस ही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली, मैं मोस्ट प्रॉब्ली का मार्जिन यहाँ पे ज़रूर दूंगा कि ये खबर वज़ीर आज़म हाउस के सोर्सेज से जो है वो ये खबर यहाँ तक आई। अब सवाल ये है कि अभी तक हमें ये बात नहीं पता कि वो दीगर ऑफिसर्स कौन थे जिनके ये इंटरव्यूज किए गए, एक बात तो ये। और उसके बाद ये जो 20 दिन का प्रोसेस चला है, ये 20 दिन का प्रोसेस यहाँ तक आखिर क्यों पहुंचा? जो एंड बात आके ख़त्म हो रही है, जिस तरफ ये डायरेक्शन जा रही है, वो इसका मतलब ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के नाम के ऊपर ऐसा सच इशू नहीं था कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है वो नए DGISI होंगे। असल इशू ये था कि वो चार्ज कब संभालेंगे आके, और मीडिया के अंदर ये चहमगोइयाँ यही हो रही थी कि वज़ीर आज़म जो हैं वो इमरान खान साहब वो इस बात से कंफर्टेबल नहीं है कि जी नए DGISI जो है वो फ़ौरन आके अपने ओहदे का चार्ज संभाल लें, बल्कि वो चाहते थे कि ये डिले हो। तो आखिरकार क्या ये कहा जा सकता है? बिल्कुल मेरे ख्याल में कहा जा सकता है कि वज़ीर आज़म की कम से कम ये बात तो सुनी गई है, इस बात के ऊपर उन्होंने मनवा लिया कि ये मामला अगर जाएगा, जाके कंप्लीट होगा तो 20 नवंबर को ही होगा। तो 20 नवंबर तक अब आप सारे इंतज़ार फरमाइए, और इसमें इमरान खान साहब ने अपनी बात मनवा ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मामला यहाँ तक पहुँचा क्यों। चंद तज्जियाकार ये बात कर रहे हैं कि एक्चुअली ये नहीं हुआ कि आईएसपीआर ने सिर्फ एक प्रेस रिलीज उस वक्त जारी कर दी। ये कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है ये उस नोटिफिकेशन से, उस अनाउंसमेंट से, बल्कि उस अनाउंसमेंट से पहले से ही चल रहा था कि जी ये मामला होना है, ये मामला तय होना है, ये मामला तय होना है, और बिलाखिर ये मामला फिर वहाँ तक पहुँच गया। और उसके बाद भी बड़ी लंबी लंबी मुलाकातें होती रही हैं, बल्कि खुद मतलब हुकूमती वुज़रा ने इस बात की तस्दीक की कि हाँ जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दरमियान और आर्मी चीफ के दरमियान बड़ी तवील मुलाकातें हुई हैं इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन ये इशू रिजॉल्व नहीं हो पा रहा था। उसके अंदर बाद में मतलब ज़ाहिर बात है कुछ लोग जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो इसको सितारों के साथ भी अटैच कर दिया और इसमें इस किस्म की बातें भी कर दी, लेकिन इसका ऑब्वियसली किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे दो चार जो सवाल उठते हैं वो ये है कि एक तो इस प्रोसेस को 20 दिन क्यों लगे, ये 20 दिन तक ये मामला जो है वो क्यों लटका रहा। ये मामला जो है चंद दिनों के अंदर भी रिजॉल्व हो सकता था क्योंकि कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। और उसके बाद अब भी 20 नवंबर तक ये जो मामला लेके जाया गया, आखिर इसकी वजह क्या है। इसकी वजह अभी तक हम में से किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर ये 20 नवंबर की डेट क्यों आई है। इसमें मतलब चहमुगोइयाँ अब स्टार्ट हो गई हैं। इसके बाद ये सवाल लोग कर रहे हैं एक दूसरे से कि जी ये क्यों हुआ है। तीसरी बात ये कि नए DGISI के लिए ये जो अपॉइंटमेंट हुई है ये तीसरी अपॉइंटमेंट है इस दौरे हुकूमत के अंदर। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ की भी जब अपॉइंटमेंट हुई थी तो इस किस्म का अनाउंसमेंट कोई नहीं हुआ था कि जी वज़ीर आज़म ने जो है वो दीगर ऑफिसर्स के भी जो इंटरव्यूज़ किए हैं उनको बुलाया गया है, उनके इंटरव्यूज़ करने के बाद जो है वो ये फाइनल ये फैसला हुआ है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस दिन ISPR की जानिब से ये रिलीज़ हुई थी, ये खबर आई थी, तो उसके एक दिन के बाद ही, सिर्फ एक दिन के बाद, बीच में एक दिन का गैप आया था और उसके फ़ौरन बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई थी कि नए DGISI ने आके अपना ओहदा संभाल लिया और वज़ीर आज़म से जो है वो एक रस्मी मुलाकात की है, जिसके अंदर जो है वो बेसिकली अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है कि जी नए DGISI जो है वो अब आ चुके हैं, उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। तो आखिर ये क्यों हुआ है, ये प्रोसेस क्यों हुआ इस मरतबा ख़ास तौर पे? क्या ये ज़ाहिर बात है कि वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के मुताबिक ही हुआ है? ये उनकी डिमांड थी कि जी मैंने इंटरव्यूज़ करने हैं और उन्होंने फिर इंटरव्यूज़ कर लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस अब ज़ाहिर बात है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं या उनकी साइड ऑफ द जो लॉबी में लोग बैठते हैं वो इसको यही कहेंगे कि जी जो रौला रप्पा पड़ा हुआ था वो ख़त्म हो गया, वो अब हम जो है वो सारा इशू क्लोज हो गया। मैं इससे ज़रा कतई तौर पे इख्तलाफ करूँगा। वो मैं इसलिए इख्तलाफ करूँगा क्योंकि मेरी नज़र में आने वाले हफ्ते, आने वाले महीने ये आपको साबित कर देंगे, ये आपको बता देंगे कि क्या इस रिलेशनशिप के दरमियान ये जो वन पेज की बात होती है कि जी एक पेज के ऊपर जो है वो हमारे वज़ीर आज़म हाउस और GH जो खड़े हैं, क्या ये एक पेज अब भी बरकरार है या नहीं है, ये आने वाले हफ्ते और आने वाले महीने डिसाइड करेंगे। आज की ये प्रेस रिलीज या आज का ये नोटिफिकेशन हाँ मामले को कम से कम इस चैप्टर को ज़रूर बंद करता है जिस चीज़ का इतने 20 दिन से इंतजार किया जा रहा था, वो चैप्टर ज़रूर बंद करता है। लेकिन इसकी वजह से क्या कोई दरार आई है या नहीं आई है, इसके लिए मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा भी इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि इस सारे मामले के अंदर ऑपोजिशन की जो मूवमेंट है वो भी एक बहुत बड़ा इशारा होगी। वो भी आपको बताएगी कि क्या ऑपोजिशन जो है वो इस मामले के ऊपर अपनी क्या पोजीशन लेती है। मेरा ख्याल में उससे भी काफ़ी हद तक जो है वो मामला क्लियर हो जाएंगे कि क्या इस सारे मामले के बाद जो मौजूदा हुकूमत है क्या वो अभी भी उसी एक पेज पे है या अब पेज अलग हो चुके हैं। लेकिन एक हकीकत है, एक फैक्ट है कि एटलीस्ट इमरान खान साहब ये चाहते थे कि ये अभी नहीं होगा, वो भी नहीं हुआ। इमरान खान साहब ये चाहते थे कि ये इंटरव्यूज़ होने चाहिए, इंटरव्यूज़ हुए हैं, ये अनाउंस किया गया है, ये नोटिफिकेशन भी ये बात कंफर्म करता है और प्रेस रिलीज भी ये बात कंफर्म करती है। तो इस सारी चीज़ के बाद अगर इसको ओवरऑल एक प्रेसिडेंट के तौर पे देखा जाए तो मेरा ख्याल में इमरान खान साहब ने आने वाले वज़ीर आज़म के लिए, जाहिर बात है इमरान खान साहब के बाद और भी कई वज़ीर आज़म आएंगे, उन्होंने एक प्रोसेस जो है वो अब डिफाइन करवा दिया है। उन्होंने नए DG किसी भी नए DGISI के लिए किसकी अपॉइंटमेंट होगी ये उन्होंने प्रोसेस डिफाइन कर दिया है। वो और बात है कि जो नाम 6 अक्टूबर को अनाउंस हुआ था, 26 अक्टूबर को भी बिलाखिर वो इनाम अनाउंस हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कतई तौर पर वो नाम की तब्दीली नहीं हुई। जिस तरह मतलब कई चहमगोइयाँ ये भी हो रही थी कि जी हो सकता है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के नाम के ऊपर वज़ीर आज़म साइन ही ना करें, वो कहे जी मैंने नहीं करना। तो अभी तक इस सारी बात के बाद जो नज़र आ रही है चीज़ वो यही है कि टाइमिंग का इशू था कि वज़ीर आज़म इस टाइमिंग के साथ जो है वो कंफर्टेबल नहीं थे और बिलाखिर टाइमिंग जो है वो इमरान खान साहब ने अपनी मनवा ली है कि 26 अक्टूबर का ये जो आज नोटिफिकेशन है ये बताता है कि जी 20 नवंबर तक जो है ये मामला वहाँ पे जाएगा।
अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो पोजीशन ले ली है, ये सियासी जमातें जो बार बार सिविलियन बालादस्ती की बात करती थी, इस सारी चीज़ के बाद क्या इमरान खान साहब को अब भी वो उसी तरह सिलेक्टेड कह सकती हैं? क्या अब भी वो यही कह सकती हैं कि हाँ जी ये पपेट वज़ीर आज़म है, इस वज़ीर आज़म की जो है इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है? इमरान खान साहब ने अपना लोहा मनवाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक मनवाया भी है। मतलब इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इस बात को, बिला वजह बैठ के इसके ऊपर सिर्फ तनकीद की जाए वो और बात है कि मेरे ख्याल में हुआ बड़े एक अजीब तरीके से, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। क्योंकि कई सियासी तज्ज़ियाकार और मैं भी ये समझता हूँ कि जितनी हिमायत, जितनी सपोर्ट इस मौजूदा हुकूमत को पिंडी से मिली है, शायद इससे पहले ना मिली हो। मेरा ख्याल में नहीं मिली, कम से कम पिछले 10 साल में तो नहीं मिली, बल्कि 10-15 साल में नहीं मिली, जो इस मरतबा इस हुकूमत को मिली है। तो कोई सोच नहीं सकता था कि ये मामला जो है इतना हद तक आगे जाएगा। लेकिन खैर, अब अगर चला ही गया है, इसके जो कहते हैं ना इफेक्ट क्या है, इसकी हरारत कितनी है, इसकी हरारत जो है वो आने वाले हफ्तों और आने वाले महीनों में आपको पता लगेगी कि क्या इससे कोई नुकसान हुआ है या इमरान खान साहब का एक्चुअली पहले से ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।